बच्चों, अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 विनोद पद्यानी, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं पहेलियाँ जो होती है वो, और मनोरंजन देने वाले श्लोक। इंट्रोडक्शन। एक वाक्य में शब्दों के समुचित संबंध जैसे संस्कृत के कई लक्षण हैं, संधि, समास, एक शब्द के कई अर्थ आदि कवियों ने अपने साहित्य में चमत्कार पैदा करने के लिए इन विशेषताओं का संयोजन किया है। इस तरह उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अपार प्रशंसा प्राप्त की है। अद्वितीय छंदों की रचना से कई कवियों ने अमरता प्राप्त की है। हमें इस तरह की रचनाओं के कई संलग्न मिलते हैं। उन सभी से हम यहाँ सिर्फ 8 छंद प्रस्तुत करते हैं, यानी कि 8 श्लोक प्रस्तुत करते हैं। इनमें से पहले 5 प्रहेलिका के रूप में है। अगले 5 और ऊपर बताई गई विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए चुना गया है और विभिन्न प्रकार के अद्वितीय छंद है। निम्नलिखित सौंदर्य छंदों का अध्ययन करके आनंद का अनुभव करने के अलावा विभिन्न चीजों की विशेषता, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानेंगे। अभी हम पढ़ेंगे श्लोक। कः संजधान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा केदारपोषणरताः कं बलवन्तं न बाध्यते शीतलम्। इस पहेलिका में इसमें ही इसका आंसर बताया गया है कि कः संजधात, यानी कि किसने मारा कंस को, तो कृष्ण। का शीतलवाहिनी गंगा, यानी कि कौन शीतल वहन करता है, यानी कि ठंडा पानी वहन करता है, तो गंगा। केदारपोषणरता, यानी कि कौन दारा, यानी कि किसान, पोषणरता यानी कि पोषण करता है स्त्रियों का, तो है किसान। के बलवंत न बाध्यते शीतलम, यानी किसको ठंड नहीं लगती, तो जिसके पास कंबल है उसको। अर्थात इसका पहले श्लोक का मीनिंग ये है कि कृष्ण ने किसका संहार किया, यानी किसको मारा, तो कंस। पहले वाला जो क और स है तो कंस, उसका आंसर है कंस। दूसरा का शीतलवाहिनी गंगा, यानी शीतल जल वहन करने वाली कौन है, तो गंगा। कौन स्त्रियों के पोषण में रत है, तो दारा यानी केदार, यानी कि किसान। किसको ठंड नहीं लगती, तो कंबलवंत यानी कि जिसके पास कंबल है उसको। आगे सेकंड नंबर। तातेन कथितं पुत्र लेखम लिख मम आज्ञा न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लोपिता। तातेन यानी पिता ने, कथितम कहा, पुत्र को, लेखम लिखो, मम आज्ञा मेरी आज्ञा है या मेरा आदेश है, न तेन लिखितो उसने नहीं लिखा, लेखम लेख, पितृ आज्ञा न लोपिता पितृ की आज्ञा का लोप न हुआ। अर्थात पिता ने कहा, हे पुत्र मेरी आज्ञा से तुम लेख लिखो, उसने लेख नहीं लिखा, बाद में लिखा, यानी कि पिता की आज्ञा का लोप नहीं हुआ, यानी पिता ने जो कहा
वो पुत्र ने बाद में किया तो इसके लिए पिता की आज्ञा का लोप नहीं हुआ। थर्ड नंबर, सीमंतेषु का शांता राजा को भूतम गुणोत्तम विद्भिः का सदा वंद्या चैत्रवोक्तम न बुध्यते। सीमंतेषु यानी सौभाग्यवती, का यानी कौन, शांता यानी शांत, राजा यानी राजा, को भूतः हो गया, गुणोत्तम गुणों में उत्तम, विद्भिः विद्वानों, का कौन, सदा हमेशा, वंदत्वा वंदन करने योग्य, चैत्रेवोक्तम यानी कहा गया है, न नहीं, बुध्यते जान सकता। अर्थात सौभाग्यवती स्त्री में कौन शांत है तो सीता, कौन से राजा गुणों में उत्तम राजा है तो राम, विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है तो विद्या। यहाँ कहा गया है पर कोई जानता नहीं है। आगे 4 नंबर, वज्रन्ति पद्मानि कदा विकासम प्रियागते भर्तरि किं करोति रात्रौ च नित्यं विरहातुरः का सूर्योदये रोदति चक्रवाकी। वज्रन्ति यानी विकसित होता है, पद्मानि कमल, कदा कब, विकासम विकसित, प्रिया प्रिया, गते जाता है, भर्तरी पति, किम क्या, करोति करती है, रात्रौ रात में, च और, नित्यम हमेशा, विरहातुरः विरही यानी दुखी, का कौन है, सूर्योदय सूर्योदय, रोदती रोती, चक्रवाकी चक्रवाक और चक्रवाकी। इस श्लोक में लास्ट लाइन में तीनों के आंसर बताए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अर्थात कि पहला क्वेश्चन ये है कि कमल कब विकसित होता है तो सूर्योदय के समय। पति के जाने के बाद प्रिया क्या करती है तो रोदती यानी रोती है। रात को हमेशा कौन दुखी रहता है तो दो पक्षी है, एक चक्रवाक और चक्रवाकी। जो दो पक्षी है वो रात को दुखी रहते हैं। आगे श्लोक नंबर 5, आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः एवं नकार त्रय संयुक्तस्य का दान शक्ति खलु नंदस्य। आदौ नकारः शुरुआत में नकार यानी कि पहले न लिखते हैं। परतो नकारः तीसरा अक्षर जो है वो भी नकार। मध्य यानी कि बीच में, नकारेण यानी नकार से, हतो दकारः हणा हुआ दकार, एवं ही नकारत्रय संयुक्त तीन नकारों से संयुक्त, का कौन, दान शक्ति दान करने की शक्ति, खलु सही में, नंदस्य नंद की। अर्थात शुरुआत में नकार यानी न, तीसरा अक्षर भी नकार यानी न, बीच में नकार से हणा हुआ दकार यानी आधा न, उसी तरह तीन नकार जुड़कर न होता है। सही में दान देने की शक्ति कहाँ से हो। आगे 6 नंबर, एको न विशन्तिः स्त्रियाणां स्नानाथ सरयूं गताः विशन्तिः पुनरायाताः एको व्याघ्रेण भक्षितः। यानी एक
को, एक, न विशन्तिः, 21, यानी एक नर और 20, स्त्रियाणाम यानी स्त्रियां, स्नानार्थम स्नान के लिए, सरयुं सरयू नदी, गताः गई, विसन्ति 20, पुनरायाताः वापस आई, एको, एक, व्याघ्रेण बाघ ने, भक्षितः भक्षण किया यानी खा गया। अर्थात एक पुरुष और 20 स्त्रियां स्नान करने के लिए सरयू नदी में गए, 20 स्त्री वापस आई और एक पुरुष का बाघ ने भक्षण कर लिया। आगे 7 नंबर, तुरोऽयं प्रथम हित्वा चरोऽस्मि मध्यं विना आद्यमध्यान्तिकां मय्युक्तं को भवामि वदन्तु वो। तुरोऽयं, तूर मैं, प्रथम यानी पहला, हित्वा अक्षर को छोड़कर, चरोऽस्मि चर हूँ, मध्य यानी बीच का, बिना बिना, आद्य मध्यानि स्मय युक्त आगे बीच में और अंत को जोड़कर, का कौन, भवामि हूँ, वदतु कहो, वो अरे, यानी पहले अक्षर को छोड़कर मैं तूर हूँ, मध्य अक्षर को छोड़कर मैं चर हूँ, आगे पीछे के और अंत के अक्षर को जोड़कर कहो मैं कौन हूँ, तो इसका आंसर है चतुर। यानी कि पहले अक्षर को छोड़ दिया तो तूर आया, मध्य अक्षर को छोड़कर यानी तू को छोड़ दिया तो चर आया और तीनों को जोड़ दिया तो चतुर बना। आगे श्लोक नंबर 8, अहं च त्वं च राजेन्द्रः लोकनाथावुभावापि बहुव्रीहिरहं राजनः षष्ठी तत्पुरुषो भवान्। अहं च मैं और, त्वं च तुम और, राजेंद्र राजाओं में श्रेष्ठ, लोकानाथा उभावपि लोकों के नाथ, बहुव्रीहिरहं बहुव्रीहि समास, राजनम राजा, षष्ठी तत्पुरुषो षष्ठी तत्पुरुष, भवान हो। अर्थात हे राजा श्रेष्ठ हूँ मैं और आप यानी तुम, हम दोनों लोकनाथ है, किंतु मैं बहुव्रीहि समास में हूँ, लोगों के है जो नाथ, और आप षष्ठी तत्पुरुष समास में हो, लोगों के नाथ यानी राजा तत्पुरुष समास है। हम भी ऐसी पहेलियां अपने जीवन के उपयोग में लाए और ऐसी पहेलियों के लिए हम भी ऐसे ही कंपटीशन रखें और नई नई पहेलियां जाने। अस्तु।